जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया समान अध्ययन के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समान अध्ययन में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सेट लगता चलेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि उत्तरांचल विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 70 सीटें हैं। कितने हैं दोस्तों, उत्तरांचल विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 70 सीटें हैं। ओके ना। चलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा कि 70 था या 60 था या 45 था। इसीलिए कमेंट जरूर करिएगा कि क्या हो जाएगा आंसर, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। चलिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अधिकतम लंबाई वाली सड़क ये किस राज्य में है। तो किस राज्य में है दोस्तों, तो 2 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में है अधिकतम लंबाई वाली सड़कें। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का, बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सभा भवन सन मुखनांद हॉल कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि जमशेद जमशेदजी टाटा थे। तो जमशेदजी टाटा क्या थे जो आपसे पूछ रहा है। तो 4 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। सभी सही है, यानी जो तीनों है ये सही है। तो देखिए तीनों में से कौन कौन है, मतलब क्या क्या बोल रहा है जो पूछे देखते हैं। बोल रहा है टाटा लौह और इस्पात उद्योग के संस्थापक थे। ओके ना। अगला है बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक थे। तीसरा है जिन्होंने मुंबई में ताज होटल बनाया वो है जमशेद जी टाटा थे। ओके ना। जमशेद जी टाटा ये तीनों काम किए थे। ओके ना। आपका 4 का आंसर डी हो जाएगा, ये सारे सही है जमशेद जी टाटा के बारे में। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर का, बोल रहा है कि मीन लियो मेस है। तो मीन लियो मेस क्या है जो आपसे पूछा है। तो 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, राशियां है। क्या, मीन लियो मेस राशियां है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर का, बोल रहा है कि हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है। तो सबसे पुराना रूप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्रुवपाद हो जाएगा। क्या, ध्रुवपाद है जो कि हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि जिंदगी का करवा किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा है। तो किस भारतीय राजनीतिक की आत्मकथा हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर की है। किसकी है, चंद्रशेखर की है जिंदगी का करवा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का, बोल रहा कि किताब द इनसाइडर लिखी है। तो किसने लिखी है किताब द इनसाइडर जो आपसे पूछा है। तो 8 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, शोभा डे। आप लोग देखिए क्वेश्चन को भी देखकर आपको इतना अंदाजा लगाना है कि ये राइटर लेडीज है या फिर पुरुष है। देखिए लिखी है तो पूछा, तो आपको इतना याद रखना है कि वो कोई लेडीज होगी। तो शोभा डे, देखिए शोभा से नाम से भी लग रहा है कि लेडीज है। और वैसे आप लोग ये सारे हैं जो कि पुरुष है। ओके ना। चलिए तो ऐसे करके भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना ध्यान पूर्वक। लिखी है कि लिखा है, राइटर अभिनेत्री मतलब लेडीज है या फिर पुरुष है, वो भी आपको याद रखना है। ओके ना, उस टाइप से आपको याद रखना है। तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, शोभा डे थे जो कि किताब द इनसाइडर लिखे थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है। तो कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है दोस्तों, तो 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जो कि बाउल गायकों के साथ भारतीय प्रदेश संबंध है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस दोस्तों, तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी, 24 अक्टूबर है जो कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 21 मार्च मनाया जाता है। तो 21 मार्च किस लिए मनाया जाता है जो पूछ रहा है। तो 11 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ओके ना। चलिए
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश है, तो कौन सा प्रदेश है जो कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश है? तो 12 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, लक्षद्वीप है, जो कि भारत का सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? तो कौन सी है दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, योजना आयोग है, जो कि गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का, बोल रहा है कि सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्ति बजट के किस शीर्ष में आती है? तो किस शीर्ष में आती है दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, प्राप्त पूंजी के शीर्ष में आती है सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त बजट के किस शीर्ष में आती है? तो प्राप्त पूंजी के शीर्ष में आती है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन होता है जो कि बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हकलाहट टाइप होता है, तो आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया? तो किस शास्त्री ने किया दोस्तों? तो 15 का सही आंसर आपका डी होएगा, BKRB राव है, जो कि राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं यानी सिग्नेचर? तो 16 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के सिग्नेचर होते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर का, बोल रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों? तो 17 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, तो न्यूनतम आयु कितना है लोकसभा के निर्वाचन के लिए? तो 18 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। ओके ना, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो कौन सी योग्यता नहीं है लोकसभा के सदस्य के लिए? तो 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, उम्र 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए। ओके ना, उम्र 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोला कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, तो कब बन जाता है? तो 20 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित हर्ताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 21 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो 22 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? डी हो जाएगा, संसद करता है। ओके ना, संसद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दो या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है जो पूछा है? तो 23 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, संसद या कानून बनाकर की जाती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, बोल रहा है कि निम्न में से किस देश को 2005 में ICC द्वारा द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड को किया गया था। किसके किया गया था? तो इंग्लैंड को प्रदान किया गया था अवार्ड। चलिए अगला हो जाएगा, बोला कि गैम्बेट पद किस खेल से संबंध है? तो किस खेल से संबंध हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शतरंज खेल से संबंध है गैमीवट शब्द पद। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तो 26 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पेन का है सांड की लड़ाई। ओके ना, जो कि राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 27 नंबर की 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे प्रतिनिधि जो पूछा है? तो 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद थे। ओके ना।
चलिए अगला क्वेश्चन होएगा, बोला कि गदर पार्टी की स्थापना हुई हुई थी, तो किस वर्ष में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। 28 का आंसर ए है या बी है या सी है या डी है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि नौखाखली नौवाखली नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो 30 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, प्यारे लाल थे। तो देखिए दोस्तों, आपका वीडियो यहीं समाप्त होता। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्स अप का स्टिकर जरूर सेंड कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। वीडियो कैसा लगा है आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दें।